हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। आइए हम देख लें वीकली करंट अफेयर्स में क्या है हमारे लिए। ये 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या है जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे प्रथम, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन 3 देशों को लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से विकासशील देशों में शामिल करने का प्रस्ताव लाया है। विकासशील देशों की कैटेगरी में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है। तो किन 3 देशों के बारे में यह प्रस्ताव लाया गया है जो क्या थे, एलडीसी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में अब तक शामिल हैं। ये 3 देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दूसरा, किस राज्य ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? किस राज्य द्वारा वाहनों पर व्हीकल्स पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है? जाहिर सी बात है, एनवायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। और वो किस राज्य ने किया है? वो है आंध्र प्रदेश। एपी से आपको कंफ्यूजन ना हो, आंध्र प्रदेश। अब आगे देखते हैं क्या है। लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन किन 2 देशों का संयुक्त मिशन है? लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स किन 2 देशों का संयुक्त मिशन है? तो यह है भारत और जापान। जैसा कि आपको पता होगा, अभी दरोगा का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा था निसार किन 2 देशों का ज्वाइंट मिशन है। अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है ये। निसार नासा और भारत के इसरो। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो भारत का, इनका ज्वाइंट मिशन निसार, उसको नाम दिया गया। ठीक वैसे ही है ये संयुक्त मिशन भारत और जापान का नाम क्या है? लूपेक्स। आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं क्या है। अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक सरकार द्वारा किसके लिए शुरू की गई है? फेस आइडेंटिफिकेशन टेक्निक सरकार द्वारा लाया गया है। तो किसके लिए, किस वर्ग के लिए लाया गया है, यह ध्यान रखना है। पेंशन भोगी जो रिटायर्ड लोग हैं 60 प्लस वाले, उनके लिए सुविधा लाई गई है, ध्यान रखना है। कैसे पूछा है अभी दरोगा वाले में ये क्वेश्चन, स्वयं पोर्टल का संबंध किससे है? एजुकेशन से है। तो उसी तरह से आपको ध्यान रखना है ये अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक को। किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है? मणिपुर। सबसे हाईएस्ट पियर रेलवे ब्रिज बन रहा है मणिपुर में। ठीक वैसे ही जैसे अभी दरोगा वाले में फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन था कि सबसे ऊंचाई पर हर्बल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। आपने पढ़ा होगा, अगर आप रेगुलर वीकली जो न्यूज समरी में देता हूं तो उसमें इन न्यूज को सिलेक्ट किया गया है, बताया गया है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न जो स्टेट बेस्ड होते हैं, ये काफी पूछे जा रहे हैं आजकल, तो ध्यान रखना है। आगे देखिए क्या, हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां मनाया गया? मेघालय। कहने का मतलब ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से? इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बना है? बारबाडोस हाल में दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बना है। इससे पहले यह ब्रिटेन के सुजेरेंटी में था। पिछले 400 सालों से यह ब्रिटेन का उपनिवेश था। बाद में इसने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया था और अभी फिलहाल ये सबसे नए गणतंत्र के रूप में डिक्लेयर किया गया है इसको, बारबाडोस को। इस यहाँ के जो नेता हैं वो है डैन सैंड्रा प्रूनेला, यह भी ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है, हाल में नमदा शिल्प चर्चा में रहा है, यह किस राज्य से संबंधित है? नमदा शिल्प कश्मीर राज्य से संबंधित है। नमदा शिल्प चर्चा में इसलिए कि यह शिल्प वहां का लोकल फोक आर्ट आप कह सकते हैं, इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है और कल्चर से संबंधित इस तरह के प्रश्न आते हैं यूपीएससी में भी, अदर एग्जाम में भी, तो आपको याद रखना है नमदा शिल्प। एक और प्रश्न है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अभी हाल में जारी किया गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा शहर सबसे महंगे शहर के रूप में रेखांकित किया गया है इस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तेल अवीव इजराइल का शहर है, वह सबसे महंगा शहर उसको डिक्लेयर किया गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में। अगर ऑप्शन में 3
शहर का नाम दो तो नंबर 1 पे कौन है? तेल अवीव, नंबर 2 पे है सिंगापुर और नंबर 3 पे पेरिस। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सबसे महंगा शहर कौन? तेल अवीव, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लिविंग के अनुसार। अब अगला फैक्ट देखते हैं क्या है। भारत सरकार ने किस विद्रोह को स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मानने से इनकार किया है? भारत सरकार द्वारा किसी विद्रोह को, जो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, या यूं कहिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह विद्रोह हुआ था, उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने से सरकार द्वारा इनकार कर दिया गया है। यह पाइका विद्रोह जो उड़ीसा में हुआ था, पाइका विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में माने जाने की सरकार द्वारा मांग चल रही थी। पिछले 2-3 सालों से यह चर्चा में है, लेकिन सरकार ने इसको इनकार किया है। आप सब जानते होंगे, जो हिस्ट्री वाले हैं और जो हिस्ट्री वाले नहीं हैं वो भी, कि 1857 के रिवोल्ट को यह स्टेटस दिया गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो फिर भी आपको हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या नहीं भी हैं, यह हिस्ट्री के लिए भी और जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था 1817 में, और जगबंधु इसके लीडर थे। जगबंधु इसके लीडर थे। एक्चुअली यह विद्रोह इस रूप में हुआ था कि वहां जगपति जो शासक थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से हटा दिया था, तो उस शासक द्वारा रिवोल्ट किया गया और जगबंधु ने वहां के लोकल आदिवासियों को भी इसमें शामिल किया और लीडरशिप खुद इन्होंने लिया, और ये काफी चर्चित रहा। तो ध्यान रखना है, पाइका विद्रोह जो चर्चा में है, या कहां पे हुआ? उड़ीसा में। लीडर कौन? जगबंधु। कब हुआ? 1817। और करंट में चर्चा में क्यों है? क्योंकि सरकार ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने से इनकार कर दिया है। आइए दूसरा देखते हैं क्या है। किस देश ने फ्रांस के साथ 80 राफेल विमान के लिए समझौता किया है? 80 राफेल विमानों का समझौता किया है किस देश ने फ्रांस के साथ? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान रखना है, 80 विमानों की खरीद के लिए समझौता किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। किसके साथ? फ्रांस के साथ। अब आगे देखते हैं क्या है। किस राज्य के आदिवासी ग्रेटर टिपरालैंड राज्य की मांग कर रहे हैं? नाम क्या है? ग्रेटर टिपरालैंड। किस राज्य के आदिवासी एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेटर टिपरालैंड? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, संभावना है इसके आने के आगामी एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं स्टेट बेस्ड। त्रिपुरा, ध्यान रखना है, त्रिपुरा का एक क्षेत्र है ग्रेटर टिपरालैंड, जहां के आदिवासी इसको एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। अब देखिए अगला क्या है। भारत के दूसरे स्वदेशी टीके का नाम क्या है? कोवैक्सीन। जैसा कि आपको सबको पता होगा, कोवैक्सीन इंडिजिनस ये वैक्सीन है कोविड के लिए, और दूसरा जो टीका है वैक्सीन कोविड के लिए, भारत का दूसरा स्वदेशी टीका जो सुई रहित है। इसकी एक खास बात है, इंजेक्शन में नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है, तो सुई रहित उस दूसरे स्वदेशी वैक्सीन का, टीके का नाम जो कोविड का है, कोविड वैक्सीन, उसका नाम क्या है? जाइकोव डी। याद रखना है, जाइकोव डी। आगे देखिए क्या है। किस स्पेस एजेंसी ने हाल में 50 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए हैं? तो स्पेस एजेंसी का नाम है स्पेस एक्स। अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है, जो ये प्राइवेट सेक्टर की एजेंसी है, ये सरकार की नहीं है, और एलन मस्क इसके हेड है, अक्सर न्यूज में आता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये 50 सैटेलाइट्स को एक साथ ऊपर भेजा गया है, और वो अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन के ख्याल से ऐसा किया गया है। अब देखते हैं आगे। श्रेष्ठ योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? श्रेष्ठ योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध शिक्षा से है। यह शेड्यूल कास्ट के मेधावी छात्रों, शेड्यूल कास्ट के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को रेजिडेंशियल एजुकेशन देने का इसमें प्लान है। 9 से
9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को, जो शेड्यूल कास्ट के होंगे, अनुसूचित जाति के, उन बच्चों को आवासीय शिक्षा देने का इसके अंतर्गत की योजना की गई है। नाम क्या है? श्रेष्ठ योजना। आगे देखते हैं क्या है। आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की पहली भारतीय महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? बहुत बहुचर्चित नाम है, आप जानते होंगे, गीता गोपीनाथ। आईएमएफ की पहली भारतीय महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। किस फुटबॉलर ने 7वीं बार बैलन डी'ओर, किस फुटबॉलर ने पहली बार 7वीं बार बैलन डी'ओर, जो फुटबॉल से संबंधित सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है बैलन डी'ओर, और किस फुटबॉलर ने 7वीं बार लगातार इस पुरस्कार को जीता है? तो वो है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो बहुत ही फेमस अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, इनको 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है। अगला जो है आपका प्रश्न हुआ है, किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किस भारतीय एथलेटिक को दिया गया है? तो उत्तर है क्या? ये उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं इसका उत्तर रोक ले रहा हूं। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा किस भारतीय एथलीट को क्या दिया गया है सम्मान, पुरस्कार? वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार। आपको इसका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। साथ साथ एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, भारत G20 ट्रोइका में भारत शामिल हुआ है। ये इस ट्रोइका का मतलब है, आप कह सकते हैं इसको त्रिक, अर्थात इसमें 2 और कंट्रीज हैं। तो भारत जो G20 के ट्रोइका में शामिल हुआ है, तो भारत के अलावे 2 और कौन से वो देश हैं जो इसमें शामिल हुए हैं? आपको यह इसे भी कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपसे एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा, जो अभी जो दरोगा का एग्जाम हाल में हुआ है, ये पिछले 26 तारीख को, अर्थात जस्ट एक दिन पहले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई जब मैंने क्वेश्चन देखा फर्स्ट सिटिंग का। क्वेश्चन तो हालांकि वायरल हो चुका था, लेकिन खैर मैंने अपने फ्रेंड्स के माध्यम से उसको मंगाया था। तो मैंने देखा जो रशिया का जिरकॉन मिसाइल जो लॉन्च किया गया है रशिया द्वारा, फिर निसार उपग्रह, फिर स्वयं पोर्टल, तो इस तरह के जो करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चन थे, वो स्पष्ट रूप से सीधे सीधे वो हमारे न्यूज समरी जो मैं देता हूँ, वीकली न्यूज समरी, उसमें भी है। अर्थात मैंने इन सूचनाओं को कलेक्ट किया था। मेरा यह दावा बिल्कुल नहीं है कि और कहीं पे ये न्यूज कलेक्ट नहीं किया गया होगा या कहीं नहीं होगा, और बहुत जगह हो सकता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो जिस तरह का न्यूज मैं सिलेक्ट करता हूं वो काफी कारगर साबित हो रहा है। और इसका प्रमाण मुझे इस दरोगा वाले एग्जाम में लगभग 6-7 क्वेश्चन में, करंट अफेयर्स के 6-7 क्वेश्चन को देखते ही मुझे लगा कि ये सारे मैंने कवर किए थे। तो कहने का मतलब कि मुझे एक प्रकार का इंकरेजमेंट मिला, खुशी हुई कि मेरा न्यूज सिलेक्शन सही है और परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है, और फिर मैं अगले वीक के न्यूज समरी, अब जो 5 दिसंबर तक मैंने कवर किया, 6 से 12 तक का अगला वीडियो में जल्द ही आपको आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।